Hello everyone and welcome back to AC English with Mano. Today in this lesson I'm going to give you some exercises and examples of active and passive voice. ठीक, इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि एक्टिव वॉइस होता क्या है एंड पासिव वॉइस होता क्या है. ठीक है, थोड़ा एकदम डिटेल में थोड़ा बहुत हिंदी में आई विल एक्सप्लेन हियर. ठीक है, ताकि थोड़ा क्लियर आइडिया आपको हो जाए. ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है in English sentence is a combination of subject and predicate. बात एकदम सिंपल है. एक इंग्लिश सेंटेंस में वहाँ एक सब्जेक्ट होता है, मतलब किसी के बारे में बोल रहा है या कुछ कर रहा है या वो कुछ फील हो रहा है उसको, या कुछ वो सोच रहा है कि उनसे कुछ काम हो रहा है. ठीक है, उस सब के लिए हमेशा एक इंग्लिश सेंटेंस में एक व्यक्ति मीन्स एक पर्सन होना जरूरी है. तो एक पर्सन को हम इंग्लिश में ग्रामेटिकल लैंग्वेज में कहता है सब्जेक्ट. ओके, सो होप दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट, सबके लिए इजी है समझने के लिए. सब्जेक्ट मतलब होता क्या है, पर्सन. ओके, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि मैथ्स, ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स, डिफरेंट मेथड्स वी लर्न, एंड साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी एंड सो. ठीक है, वो सब सब्जेक्ट अलग होता है, वो एकेडमिक सब्जेक्ट्स होता है. ठीक है, पर हियर इंग्लिश ग्रामर के लैंग्वेज में सब्जेक्ट मतलब पर्सन मीन्स डूअर ऑफ द एक्शन, मतलब काम करने वाला. ठीक है, तो उसके बाद इंग्लिश में आता है वर्ब. व्हाट इज वर्ब? मैं वर्ब के रिलेटेड अलग अलग टाइप्स ऑफ वर्ब के रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है. ठीक है, उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां जाके भी थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हो. ठीक है, तो वर्ब मतलब होता है कि एक्शन मीन्स काम क्या करता है, जो आदमी है इधर काम करने वाला. ठीक है, वो क्या किया है, मतलब एक्शन क्या हो रहा है. ठीक है, तो किसके ऊपर एक्शन हो रहा है उसको हम कहते हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्ट. ठीक, ये तो ऑलरेडी आपने स्कूल में बेसिक इंग्लिश में आप ऑलरेडी लर्न किया हो चुका है ऑलरेडी, बट फिर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपके लिए एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ. सब्जेक्ट मीन्स जो एक पर्सन होता है काम करने वाला है, एंड वर्ब मतलब एक्शन को दिखाने के लिए बहुत सारे एक्शंस होता है, एंड अलग अलग टेंसेस में एक्शन यूज करना अलग अलग मेथड होता है. ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट मीन्स टू विच द एक्शन इज कैरी टू, मीन्स किसके ऊपर एक्शन हो रहा है. ठीक है, ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो ये जो बेसिक कंसेप्ट आपके माइंड में रखना होता है जब भी हम एक्टिव पैसिव सीखने के टाइम. ठीक है, द रूल इज दिस दैट व्हेन देयर इज एन ऑब्जेक्ट followed by verb, then that sentence only can be changed to passive voice. तो बिफोर हम एक्टिव पैसिव वॉइस शुरू करने से पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है हम ध्यान से देखते हैं. ठीक है, तो एक्टिव वॉइस मतलब ये है एक सेंटेंस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस सब्जेक्ट यानी पर्सन को मिली जाती है. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस हम जब बात करते हैं तो किसी भी इंसान के बारे में हम बोलता है तो उसके बारे में ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे, फोकस ज्यादातर सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, तो सेंटेंस नॉर्मली एक्टिव वॉइस में करता है. मतलब एक्टिव का मतलब ये है कि सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस मीन्स वहां एक एक्शन एक्टिवली हो रहा है किसी के थ्रू. ठीक है, किसी के थ्रू एक्शन हो रहा है. ठीक है, तो ध्यान रखना है वहां हमेशा एक एक्शन होगा ही, एक आदमी काम करने वाला होगा एंड वहाँ एक एक्शन होगा, एंड जरूर वहाँ एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता होता है. ठीक है, हो सकता है नहीं होगा ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट बिना एक्टिव वॉइस हम चेंज नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में. ठीक है, सो दिस इज समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है. ठीक है, एंड फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ ऑब्जेक्ट होगा वर्ब के बाद, तो ऐसे टाइप ऑफ वर्ब को क्या कहता है, transitive verbs. If there is object followed by verb, then that type of verb is called in English grammar language transitive verb. So transitive verbs in a sentence that only can be changed to passive voice. Okay, so इतना याद रखना है. एक्टिव वॉइस मतलब एक सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट
एक वर्ब के ऊपर काम करता है, ठीक है। एक बेसिक आइडिया है, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको ये जो आइडिया बहुत क्लियरली समझ में आएंगे, ठीक है। रीना रीड्स ए स्टोरी। ओके, ये जो सेंटेंस में कैन यू आइडेंटिफाई कर सकते हो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है? या बहुत इजी है ना। इधर सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला कौन है? यस, रीना इधर है सब्जेक्ट, एंड वो करता क्या है? रीडिंग करता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड वर्ब, या एंड वो रीड क्या करती है रीना इधर, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ए स्टोरी इज ऑब्जेक्ट, ओके। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। एंड ये जो सेंटेंस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किसको मिल रहा है? सब्जेक्ट को मिल रहा है या कि ऑब्जेक्ट को मिल रहा है? क्योंकि पहला वर्ड जो है उसको इम्पोर्टेंस मिल रहा है, क्योंकि एक आदमी ही तो रीना वो काम करती है, ठीक है, रीड करती है एक स्टोरी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस इज फोकस इज गिवन टू रीना, ओके। रीना को इम्पोर्टेंस मिलता है, इसलिए ये जो सेंटेंस आएगा एक्टिव वॉइस में, मीन्स एक एक्टिव पर्सन है इधर काम करने के लिए, ठीक है। एक काम वर्ब के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, रीडिंग करता है स्टोरी, ठीक है। तो होप ये छोटा सा आइडिया आपको क्लियरली माइंड में आ गया होगा, ठीक है। सो ये जो सेंटेंस में रीना रीड्स ए स्टोरी, इसमें हमको इम्पोर्टेंस देना होता है, पर्सन को इम्पोर्टेंस नहीं देना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब रीना को इम्पोर्टेंस है, लेकिन रीना एक काम रिसीव कर, मतलब वो काम ले रही है, ठीक है, कर तो नहीं रहे, स्वीकार कर रही है, रिसीव कर रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट का फोकस हमको स्टोरी के ऊपर लिखना है, बोलना हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंस स्टोरी को बोलना है, देना है। तो हम ये सेंटेंस पासिव वॉइस में चेंज करना होता है, ठीक है। सो हाउ कैन वी चेंज दिस सेंटेंस टू पासिव वॉइस? सबसे पहले एक्टिव वॉइस टू पासिव वॉइस चेंज करने से पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की एक चीज होता है, ये जो दिया गया सेंटेंस कौन सी टेंस फॉर्म में है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस इन विच टेंस फॉर्म। तो कौन सी टेंस है इधर? रीना रीड्स ए स्टोरी, इसमें मेन हमको कैसे पता चल जाएगा जो सेंटेंस कौन सी टेंस में है? हाँ, एक ही चीज को ध्यान देना होता है, वर्ब। और वर्ब के आगे पीछे जो भी वर्ड आगे पीछे यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है वो टेंस किस में जाएगा, ठीक है। इधर एक्चुअली रीड का एक बेसिक फॉर्म है, एकदम बेस फॉर्म है रीड, तो रीड के साथ एस लगाया क्योंकि इधर रीना सिंगुलर है, सिंगुलर की वजह से वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए रीड्स यूज किया, ठीक है। तो ये तो रूल आपको पता होगा, सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो वर्ब रीड के साथ एस लगा के तो सिंगुलर हो जाता है, कंफ्यूज मत हो जाना। वर्ब के साथ एस और ई एस, बेस फॉर्म वर्ब के साथ एस और ई एस लगाएगा तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाता है, इसलिए रीना सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर हो गया, ठीक है। आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड, ओके। तो ये जो बेस फॉर्म वर्ब के साथ जो सेंटेंस दिया है इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, कुछ भी नहीं, तो ये जो सेंटेंस कौन से टेंस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्चुअली दिस सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है दिया गया सेंटेंस कौन सी टेंस फॉर्म है, ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया ये जो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो हाउ कैन वी चेंज दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस इन एक्टिव वॉइस टू पासिव वॉइस, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। इसमें आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंस देना होता है स्टोरी को, या स्टोरी की इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है। तो इधर ऑब्जेक्ट क्या है? ए स्टोरी, ए स्टोरी। तो हम देखते हैं वो किस तरीके से पासिव वॉइस में बन जाएगा, ओके। सो आई विल राइट हियर, यू कैन जस्ट टेक नोट्स फॉर योर फ्यूचर रेफरेंसेस। सो हियर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, उसको हम इम्पोर्टेंस देना है, तो वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा, ठीक है। तो क्या होगा वो? ए स्टोरी, ओके। एंड उसके बाद ध्यान रखना बात यह है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में से पासिव वॉइस बनाना है तो आपको टू बी फॉर्म्स सिंपल प्रेजेंट में कौन सी है? टू बी फॉर्म्स,
या टू बी फॉर्म्स जैसे कि इज और एम और आर यूज करना है। पासिव वॉइस में बनाने के टाइम अगर सिंपल प्रेजेंट हो तो हमको ऑब्जेक्ट जो था वो स्टार्टिंग में लाएंगे, फिर बाद में टू बी फॉर्म इज एम आर जो सूट होगा इसके साथ स्टार्टिंग में तो यूज करना है। तो इधर इज एम आर इसमें से कौन सा आएगा? ए स्टोरी मीन्स सिंगुलर है, इसलिए ए स्टोरी इज। एंड नेक्स्ट बात आते हैं इधर आपको वर्ब, ठीक है। तो ये आएगा इधर स्टार्टिंग में एंड उसके बाद आएगा वर्ब, ठीक है। हमेशा पासिव वॉइस में वर्ब का फॉर्म रहेगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, ओके। ऑलवेज रिमेंबर in passive voice the form of the verb will be always in past participle form, okay, means the third form of the verb. So here आपको reads का V3 फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या रहेगा? read, 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 ओके। स्पेलिंग तो सेम रहेगा लेकिन बोलने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। तो इधर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा रेड। स्पेलिंग ध्यान से देख लो, READ, उसको कहते हैं क्या है? रेड। पास्ट में आएगा इसको रेड, ओके। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इसको ऐसे प्रोनाउंस करता है रेड, ओके। बस इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ए स्टोरी इज रेड। एंड अभी आप किससे स्टोरी रीड हुआ है? किससे स्टोरी रीड हुआ है? रीना से, ठीक है। तो उसके लिए नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखना होता है, एक प्रेपोजिशन है दैट इज ऑल टाइम followed in passive voice, that is by। किससे काम हो रहा है उसको दिखाने, मतलब एक एजेंट है वहाँ, देयर इज एन एजेंट। यहाँ एक काम करने वाला था तो इधर आपको पासिव वॉइस में वो काम करने वाला काम लेने वाला होगा, मतलब रिसीव करने वाला हो गया, ठीक है। तो एजेंट हो गया वहाँ, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए हमको एक प्रेपोजिशन का यूज करना जरूरी होता है, ठीक है। तो द preposition that has to be used here is by, and by किससे हुआ है? Reena, in the sentence Reena, so that's why we have to keep the name here as it is। and उसके बाद कई बार बच्चे लोग मिस्टेक ये करता है कि पंक्चुएशन मार्क लगाना भूल जाता है, ठीक है। इसके बाद फुल स्टॉप you have to keep compulsory, okay, fine। so ये जो सेंटेंस आ गया Reena reads a story का passive voice, okay। and what is the tense of this sentence? Simple present tense। hope आपको ये जो आइडिया क्लियरली समझ में आया होगा। A story is read by Reena मीन्स यहाँ इम्पोर्टेंस किसके ऊपर हो रहा है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन वो स्टार्टिंग में आ गया, मतलब यहाँ एक पर्सन है ही रीना, ठीक है। वो क्या करता है? एक रिसीवर हो गया, उसका एक पासिव काम, मतलब वो काम कुछ कर नहीं रही लेकिन वो काम ले रहे, मतलब रिसीव कर रहे, ठीक है। बट इम्पोर्टेंस इज गिवन टू दिस ऑब्जेक्ट, ओके। सो हियर इसको इम्पोर्टेंस मिल गया रीना को क्योंकि वो एक पर्सन है, एक्टिव रहती है, ठीक है, काम करते हुए, ठीक है। सो आई होप माय डियर लविंग viewers and students the difference between the active voice and passive voice in simple present tense, okay। so here I would like to give you some other examples. Hope you will be able to change that active voice to passive voice। so now let's see some other examples in simple present tense। थोड़ा बहुत simple present tense में sentence देखते active voice वो कैसे passive voice में change करना होता है। so let's see that through this video now, okay। so another one example for you is John plays badminton, okay। so this is a sentence in simple present tense। John plays badminton। Badminton is a name of a game and सिंपल प्रेजेंट टेंस इसलिए यूज किया जाता है कि कोई भी डेली हैबिट्स और रूटीन और एवरीडे हैबिट्स को बताने के लिए। नॉर्मली सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर कोई भी यूज करता है किसी भी आदमी के बारे में बोलना है तो वो एक एक्शन होता है रोज, एवरीडे, इट्स अ काइंड ऑफ रूटीन। यहाँ ये सेंटेंस में जॉन प्लेस बैडमिंटन मतलब सिंपली है
ये जो पर्सन जॉन ऑटोमेटिक नॉर्मली हर रोज खेलता है बैडमिंटन, ठीक है, काइंड ऑफ डेली हैबिट्स होता है, ठीक है, ये काइंड ऑफ जनरल फैक्ट, जनरल ट्रूथ बताने के लिए ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, ठीक है। चलो यहाँ आपको ये सेंटेंस पासिव वॉइस में बनाना हो, दैट मीन्स इम्पोर्टेंस गेम बैडमिंटन को देना हो तो कैसे चेंज होगा। सो द सेम रूल मैंने आपको बताया था क्या क्या चेंजेस पासिव वॉइस में होता है, ठीक है। सो हाउ कैन वी चेंज दिस वन, या the badminton will come here in the subject place, badminton, and what is the to be form has to be used here in this, is, badminton is, and plays, plays का third form क्या है, means past participle form क्या होता है, played, badminton is played by, and preposition by, badminton is played by John. Okay, so what an easy method to learn this, right? It's something very, very easy for you, I hope, to understand this one. Okay, so then I would like to give you one more example. She helps me in cooking. The sentence is in simple present, right? And she helps me in cooking. Okay, so first of all you have to identify if there is an object. Okay, she subject helps verb, and कभी कभी किसी को डाउट होगा कि मी कैसे ऑब्जेक्ट होगा, इज इट ऑब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, यस, हमेशा याद रखना है एक एक्शन किसके ऊपर हो रहा है या किसके लिए, किसके ऊपर या कौन सी एक्शन के ऊपर हो रहा है, या तो व्हाट इज द एक्शन, एक्शन क्या होता है, एंड किसके ऊपर एक्शन हो रहा है। तो अगर ऐसा कोई आंसर आपको मिल रहा है, इधर किसके ऊपर एक्शन हो रहा है, अपने ऊपर, मतलब एक लड़की है वो मुझे कुकिंग खाना बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअली एक काम किसके ऊपर हो रहा है, जो सेंटेंस इधर बोलने वाला है उसके ऊपर, ठीक है। तो मी मीन्स एक पर्सन है, अपने आप, आई, ठीक है। तो इसलिए ये जो वर्ड है मी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। चलो आई थिंक इट्स क्लियर। ये जो सेंटेंस इट्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हम ये जो सेंटेंस कैसे पासिव वॉइस में बनाएंगे, तो आइडेंटिफाई करना होता है ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है। तो ये जो मी स्टार्टिंग में आएगा तो कैसे चेंज हो जाएगा, मी इज चेंज टू आई, ओके, तो सेंटेंस आएगा आई, एंड आई के बाद टू बी फॉर्म क्या होगा, आई के साथ क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस में फॉलो हो जाएगा, आई एम, ओके, वेरी गुड, आई एम, एंड हेल्प, helps, third form of helped, past participle form of play is, past participle form of help is helped, okay, I am helped। उसके बाद क्या होता है, very easy for you, I am helped by, ये जो she लास्ट में आएगा मतलब वो काम रिसीव हो रही है, ठीक है, मतलब उसको इम्पोर्टेंस नहीं है, तो ये जो शी क्या चेंज हो, कैसे चेंज हो जाएगा, शी इज चेंज टू हर, आई एम हेल्प्ड बाय हर, शी हेल्प्स मी इन कुकिंग, आई एम हेल्प्ड बाय हर, दैट इज चेंज टू आई एम हेल्प्ड बाय हर, एंड उसके बाद ये जो इन कुकिंग वो एज इट इज लगा सकते हो, आई एम हेल्प्ड बाय हर इन कुकिंग, I am helped by her in cooking. Okay, so hope this concept is very, very clear to you. Okay, so by the end of today's lesson I am going to give you one simple sentence in simple present tense। ये जो लेक्चर के लास्ट में मैं आपको एक सेंटेंस दे दूंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो आपको नीचे कमेंट करना है उसका पासिव वॉइस क्या होगा। ओके, देन आई विल चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड
a simple technique of active passive voice in simple present tense. Okay, so here is the sentence for you. You can just see and comment below what may be the passive voice of that sentence. The activity for you is that sentence here is Rose waters the plants. Okay, so this is the sentence for you. It is in active voice. You have to change it to passive voice. ये जो sentence आपको passive voice में बनाना है, ठीक है? So I will check the comment box, and if you have given the correct passive voice of this sentence, then I will definitely give like, and of course there will be a comment from my side. So hope you enjoyed today's lesson and understood everything, small tips that I have taught you through this lesson. If you really like today's lesson, then please like and share with your friends. And do not forget to subscribe to get latest updates whenever I upload easy English lesson videos.